Hello and assalamu alaikum. This is me Anam Gohar and welcome to our show Gupshup. My name is Yunus Khan and welcome to our show Gupshup. और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़ी सिंपल। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन डॉट। Full stop. इससे हमें ये पता चला कि उर्शिया का अगर कोई ब्रांड होगा तो होगा उर्शिया डॉट। वाओ दैट्स अमेजिंग। सो आज की जो मॉर्निंग है खुद ही जोक मार के कह रही है वाओ दैट्स अमेजिंग। अपने मुंह दैट्स अमेजिंग। अच्छा मुझे लगता है होना चाहिए इंसान को अपनी तारीफ करनी Yeah, that is चाहिए। amazing. और अपनी तारीफ करते रहें और खूबसूरत लगते रहें। हाँ वाह, हकीकत बात। अच्छा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंसान जब तक अपनी तारीफ नहीं करता ना उसे कॉन्फिडेंस नहीं आता। बेशक। क्योंकि कहते हैं ना कि लड़कियां मर्द खास तौर पर ये उनके दिमाग में सवाल होता है कि आखिर औरत जो है वो इतनी सच धज के क्या करेगी, हमने तो उससे वैसे ही शादी कर ली या हमने तो उसे वैसे ही पसंद कर लिया। औरत अपने लिए सचती है, अपने लिए समझती है। एक बात बताऊं, तारीफ से ज्यादा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि इंसान जैसा भी अपने आप को एक्सेप्ट करने का करेज रखे। और हकीकत बात है। ये भी मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप खुद को खुश रखेंगे तभी आप दूसरों को खुश रखेंगे। तो पहले खुद को तो खुश रखें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक औरत सजेगी नहीं तो माहौल का एनवायरनमेंट कैसे अच्छा लगेगा। जी, तो इसके बाद आप मेहंदी पे जा रही हैं, इतना सच में आई आज। कायनात को पता है। एनीवेज, सबसे पहले किसकी न्यूज़, मेरी उर्दू को क्या हो गया? किसका न्यूज़ है पहले सबसे पहले किसका न्यूज़ करेगा पहले हमको ये बताओ। जी अनम भाई बताओ। मैं एक गुड न्यूज लेकर आई हूँ। वो काम इनका है good news नहीं नहीं, ये वाकई गुड न्यूज है अच्छा। क्योंकि हमें फिर से पाकिस्तान का एक लड़का है 19 साल का शहरोज काशिफ, और उसने हमें प्राउड मोमेंट दी है। उनका नाम गिनेस में आया है, और क्यों आया मैं बताती हूँ। क्योंकि उन्होंने एक ही साल में 3 महीने के अंदर 2 हाईएस्ट माउंटेन्स चढ़े हैं। पहले तो उन्होंने केटू की पहाड़ी पे कंप्लीट किया अपना सफर, और दूसरा उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे। तालियां होनी चाहिए। And he is only 19 years old, और विद इन 3 months इतनी दोनों हाईएस्ट माउंटेन्स पे चढ़ना, और उसके बाद गिनेस में नाम है। और पाकिस्तान को फिर से एक दफ़ा ये मौका मिले कि हम अपना नाम गिनेस में दर्ज करवा सकें। सो ये वाकई खुशी की बात थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिसेंटली इनको दोनों जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उसकी तरफ से सर्टिफिकेट्स भी मिले और उन्होंने अपने ट्विटर पे भी लगाया। आप मुझे बताएं कि इन्होंने स्टार्ट कब किया था माउंटेन पे? मुझे लगता है गिनेस के पन्नों में तो सबसे ज्यादा जो नाम है हमारे पाकिस्तानी लड़के लड़कियों का ही है, क्योंकि आए रोज कुछ ना कुछ हमारे चेंज कर देना चाहिए। पाकिस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही हूँ। वेरी नाइस। अच्छा ये बात तो है, हकीकत बात है। पाकिस्तान ने माशाल्लाह इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और जैसे कि हमारे जो कौमी हीरो हैं, हम कभी भी उन्हें भूल नहीं सकते, जो अली सदपारा हैं। मतलब जिस तरह उन्होंने, उनकी जो जर्नी रही है, जिस तरह उन्होंने किया था कि वो इतनी बड़ी माउंटेन है उस पर वो जाने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उनका जो है वो वहाँ पर जाकर इंतकाल हो गया। लेकिन हकीकत बात है, अगर वो रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाता तो वो दुनिया का सबसे पहला बेस्ट रिकॉर्ड होता। क्योंकि अभी तक जो है विदाउट ऑक्सीजन कोई भी वो रिकॉर्ड पार कर ही नहीं पाया है, किसी ने भी नहीं किया है। तो वो पहली बार इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे। अल्लाह जो है वो उनकी मगफिरत करे। और उनका बेटा जो है, उनकी पूरी कोशिश है कि जो उनके बाबा का जो है वो एक विजन था कि वो कोशिश करें और वो रिकॉर्ड बनाएं। उनके जो बेटे हैं उन्होंने ये कोशिश भी की है और उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि वो इंशाल्लाह इस रिकॉर्ड को पूरा करेंगे विदाउट ऑक्सीजन। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात कही सना आपने। और इसके साथ साथ मैं भी एक खूबसूरत बात जो है वो कनेक्ट करना चाहूँगी। आप लोगों को सब पता होगा कि प्लांट्स लगाना कितनी अच्छी बात है। तो आप लोगों के घर में कौन कौन प्लांटेशन करता है? घर में कौन प्लांट्स लगाता है? माली। मामा नहीं, माली तो लगाते हैं, मतलब शौक की बात पूछ रही हूँ। शौक नहीं मुझे। मतलब आपको पौधे लगाने का शौक नहीं? नहीं मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा कि घर में खूबसूरत से प्लांट्स लगे हों और वो फ्रेश एयर आ रही हो? मुझे अच्छा लगा था, मैं लाई थी मनी प्लांट, लेकिन पैसे नहीं होंगे। नहीं, मैं बताऊं आपको अर्शिया कि बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। मेरी मामा को जो है वो बहुत ज़्यादा शौक है, और हमारे घर पर उन्होंने पूरी एक, जिस कहते हैं ना, पूरी वॉल बनाई हुई है जिस पर वो प्लांटेशन करती है। और हमारे घर में इतने सारे ट्री हैं, हकीकत में इतने सारे ट्री हैं कि हम मामा को कह रहे होते हैं, अम्मी यहाँ पर नहीं लगाया, ये पार्किंग की जगह थी। अम्मी वहाँ पर एक और गमला ला कर रख लेती है। नहीं, मुझे अच्छा ये वाला लगाना है। ग्रीन घर, कुछ भी ना घर में हो, सिर्फ ग्रीनरी घर में हो तो बहुत खूबसूरत लगती है। मैं छोटी सी एक टिप आप लोगों को देना चाहूँगी कि बेसिकली खाद तो हम लोग लेते हैं, बाय करते हैं, मतलब वहाँ जाना पड़ता है नर्सरीज में और वहाँ से जाके ये बाय करनी पड़ती है स्पेसिफिकली। आप घर में भी खाद बना सकते हैं, और वो कैसे बना सकते हैं?
और वो कैसे बना सकते हैं? वो ऐसे बना सकते हैं कि घर में जितना भी आपके जैसे कि फ्रूट्स का या फिर वेजिटेबल्स का जितना भी वेस्टेज जो चीज़ें होती हैं, वो जो आप कचरे में फेंक देते हैं, वो आप उनको संभाल के रख सकते हैं। अच्छा, आप एक गमला ले लें, उसमें जो है वो ड्राई पत्ते डाल के, फिर उसके बाद जितने भी आपका वेस्टेज वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं वो आप उस पर एक लेयर बनाते जाएं, और उसके बाद 4-5 दिन के बाद आप उसको देखेंगे पूरी खाद बन चुकी होगी। सो घर की खाद होगी, घर का मटेरियल होगा, तो आप लोगों के लिए कितना फायदे भी हो गए। अच्छा उर्शिया, बहुत सारे लोग ना सिर्फ घर को खूबसूरत दिखाने के लिए प्लांट लेते हैं। अगर आप लोगों को अपना घर खूबसूरत दिखाना है तो प्लीज कुछ एक हफ्ते का शौक नहीं, उसको पालें कि हमने Exactly. उसकी आप प्रॉपर केयर करें, क्योंकि ये भी जानदार चीज़ है। मतलब जानदार चीज़ इन सेंस, और मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये आर्टिकल था, रिसर्च थी बेसिकली साइंटिफिक, कि इन्हें भी ना प्लांट्स को भी वाइब्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं, यस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। Exactly. और लोगों की वाइब्स भी, इवन के उसी आर्टिकल में बताया था किसी के मर्डर का जो है प्लांट से रिलेटेड कनेक्शन कैसे। अब मैं मजीद बताती हूँ, इसलिए मैं उर्शिया का सुन रही थी कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बट इन्होंने खाद की तरह बताया, लेकिन मैं प्लांट के लिए आपको बताऊँ। जी। फॉर एग्जाम्पल, आपने गमला लिया है, छोटा सा पौधा लिया है, और वो बढ़ रहा है, और रोज आप उसके पास जाते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको पानी देते हैं या उसको सूरज की तरफ रख लेते हैं, मतलब उसकी बहुत आप टेक केयर करें, एक इंसान या फैमिली मेंबर। जब आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो वो उसकी वाइब्स अट्रैक्ट करेंगी। आप देखेंगे कि बेशक आप अगर चाहें तो ये कर सकते हैं कैमरा सिस्टम से, या आप एक हफ्ते जस्ट ऐसी अपनी नॉलेज के लिए करें। मैंने खुद सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी, लेकिन अच्छा हुआ मुझे यहाँ मौका मिला ये शेयर करने कि एक हफ्ते अगर आप कैमरा उस पर सेट करें प्लांट पर, तो वो वाइब्स अट्रैक्ट होंगी। लाइक जैसे कोई एनर्जी के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ आपके घर आया, तो उसके जो पत्ते हैं वो खिलेंगे। और ये कैमरा में बाकायदा फुटेजेस हैं, और ये साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक बताया गया कि अगर खुदा न खास्ता कोई आपसे अच्छी वाइब्स किसी को, मतलब लाइक कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा, या उसकी नेगेटिव वाइब्स हैं, या आप नहीं हैं तो रूम में कुछ ऐसा हुआ है, तो वो पत्तों का जो है ना मुरझाने का ये सारा एक था। और मैं एक सोच में पड़ गई कि ये तो इंसानी फितरत है कि आपको अगर किसी से अच्छी वाइब्स आती है तो आप अट्रैक्ट होते हैं, नहीं आती तो आप रिजर्व हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो ये प्लांट में क्या देयर वाज अनदर एक्सपेरिमेंट के आई वाज रीडिंग अबाउट इट, कि 2 प्लांट्स थे, एक प्लांट को वही केयर दी, सूरज पानी, दूसरे प्लांट को भी की, बट उसके साथ साथ उन्होंने उसके साथ बातें की पॉजिटिव, क्या हाल है, ठीक हो। वो जल्दी ग्रो हुआ एज कंपेयर टू दी अदर प्लांट। सेम सीड थे, बट ये भी होता है कि जिंदा हैं, दे आर ब्रीदिंग, प्लांट्स आर ब्रीदिंग। या यूनुस, इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी, ये टॉपिक लाने का मकसद ही यही था कि जो लोग प्लांट्स को पसंद करते हैं घर में लगाना या प्लांटेशन करना चाहते हैं घर में, तो वो खाद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए घर में भी ये सारी चीज़ें वो आराम से, और आप तो बेच भी सकते हैं। हाँ, बेच भी सकते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। आपके घर में काफी दरख्त हैं सना, तो ये नीम का दरख्त भी आपके घर में? बिल्कुल है, नीम का दरख्त अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत फ्रेश एयर मिलती है। सुना है कि नीम का दरख्त घर पे नहीं लगाना चाहिए। जी, ये क्या है, क्या इसमें कोई हॉरर है, क्या सीन होता है? तो कहते हैं काटते भी नहीं है नीम का दरख्त। हाँ, ऐसा ही है, ये हकीकत बात है, काटते नहीं है। मैं आपको बताती हूँ इसकी थोड़ी सी, कि हमारे घर पे हकीकत में है। तो हम जब हमारा घर जो है वो ज़ेरे तामीर था, तो हमने बहनों ने ये सोचा कि हम उस दरख्त को कटवा देते हैं, क्योंकि ये हमारी पार्किंग की जगह पर आ रहा है। तो है वो मतलब हमारे घर के अंदर ही है, तो हमारी जो पार्किंग की जगह थी, हमने कहा कि हम यहाँ पर पार्किंग की जगह और बड़ी हो जाएगी, तो हमने कहा कि हम ये कटवा देते हैं। तो मेरे अब्बू ने और अम्मी ने जो है वो हमें चुप करवा दिया, और उन्होंने कहा हर दरख्त कटवा दो, क्योंकि कैरी का दरख्त है वो हमारे घर पे अभी भी है। लेकिन एक दूसरा है, आप लोगों को पता होगा, कड़ी पत्ता एक होता है, तो कड़ी पत्ते का दरख्त जो है वो हमारे घर पर बहुत बड़ा था वो, और तो वो हमने कटवा दिया, उसकी जगह पर हमने रूम बनवा दिया। लेकिन जो ये नीम का दरख्त था, अब हम एक होता है ना कि हम वैसे अफसोस के साथ मैं ये बात खुद बता रही हूँ, जहाँ पर हम गलत होते हैं वो बतानी भी चाहिए। वो ये है कि हमें लगता है कि दरख्त है तो वो जगह घेर रहा है, इसकी जगह हम कोई कमरा बना लेते हैं, इसकी जगह पर हम जो है वो पार्किंग की जगह, जैसे हमने भी थॉट आया हमारे दिमाग में, टू लेट, आपने तो 2 दरख्त काट के अपने कमरे बना लिए। नहीं तो अब पूरे घर तो नहीं कर सकते, Apologize to them, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अब्बू का ये तासुर था कि हम हर दरख्त कटवाएंगे, नीम का दरख्त नहीं कटवाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि लड़कियों का जो घर होता है उसमें अगर आप एक नीम का दरख्त जो कि बहुत टाइम से लगाओ, क्योंकि हम उस घर में शिफ्ट भी नहीं होते तब से वो नीम का दरख्त वहीं पर था, अगर आप वो कटवा दो तो ऐसी वाइब्स होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं।
तो ये जैसे बात है। मतलब बुरी वाइब्स होती हैं आप- खास तौर आप, पर। देखिए जिन्नात supernatural तो है, बात कर रही हैं। एग्जैक्टली देखिए Okay. जिन्नात तो है, हमारे कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है बिल्कुल। और इतनी बड़ी बात भी है कि जब तक आप उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी you तो mean to आप उनकी जगह को, उनके घर को अगर आप खत्म कर देंगे तो वो आपकी तरफ तो फिर राग़िब होंगे ना। You mean to say कि लाइक वो नीम के दरख्त पर होते हैं कुछ हाँ। साए वगैरह? ये बहुत ज्यादा नीम का मतलब दरख्त इज फेमस कि ये फेवरेट स्पॉट है, हैंग आउट स्पॉट Exactly. कह लें आप जिनों का, या आप कह लें कि रिहाइश है वहाँ पे। रिहाइश है, मतलब उन्होंने अपनी जमीन खरीदी हुई है, इंस्टॉलमेंट्स पे ली है, जो भी की प्लॉट उनका है। Yes. ये मेजॉरिटी मैंने ये सुना हकीकत है। और जिन जिन लोगों ने नीम के कायनात, आपकी अटेंशन चाहिए, तो जिन जिन का दरख्त अगर कोई काट देता है नीम का पत्ता, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, बट कायनात आई नीड योर अटेंशन ऑन दैट। तो ये कहानी बड़ी हॉरर है और ये कहानी मैं सुनाऊंगा आपको ब्रेक के बाद। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने सुना है कि नीम के पत्ते जो हैं बड़े डेंजरस होते हैं। चलें जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। I'm so excited. मैं मजाक कर रहा था, मेरे पास कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। Seriously क्यों? मैं अब मजाक कर रहा हूँ, मैं सीरियस बता रहा हूँ, मेरे पास हॉरर स्टोरी है। अच्छा एक कोरंगी में घर था, कराची का शहर और एक कोरंगी एरिया है हमारे यहाँ, तो वहाँ पे एक घर था जो नीम का दरख्त उसके अंदर था, ठीक है, ज़मीन वाला घर था, थोड़ा सा बाहर सहन टाइप पे नीम का दरख्त था। तो एक फैमिली रेंट पे आई। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी नरेटेड बाय अ फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, जिसके कज़न के साथ ये वाक़या हुआ। अब उन्होंने बताया कि जब वो एंटर हुए, अब क्योंकि सहन में था, वही पार्किंग वाला इशू आपका वाला, उन्होंने कटवा दिया, दरख्त कटवा दिया। अब वो फैमिली में थे अब्बू, अम्मी, बड़ा भाई और छोटा भाई, बहनें थी, वो शादी होके अपने अपने घरों में रही थी। उन्होंने कटवा दिया, अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी की, रेंट पे लिया था उन्होंने घर, ठीक है, और इजाज़त लेके उन्होंने मना भी किया, मालिक मकान ने मत कटवाएं, उन्होंने बोला नहीं हमारी पार्किंग का इशू हम कटवाएंगे, ठीक है। विद इन 2 months अब्बू बीमार होते हैं, डायग्नोज होता है, डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज समझ में नहीं आता, एंड 3 या 4 months में अब्बू की डेथ हो गई, Oh my God. ठीक है। उसी डेथ के 1 महीने बाद अम्मी बीमार हो गई, उनकी तबीयत इतनी ख़राब होगी, लोगों ने बोला कि ये घर आपका साया वाला है, इस पे आपने नीम का दरख्त काटा है, तो ये उनका घर आपने तबाह किया, तो ये आपका घर तबाह कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। वो चले गए कोरंगी से कईयों बाद, एक और एरिया है वहाँ पे चले गए रेंट पे। वहाँ पे उनकी अम्मी की तबीयत और ख़राब हो गई। अब डॉक्टर्स ने उनको बोला कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एट टाइम्स यही होता है कि डॉक्टर्स को नहीं पता चलता, डायग्नोज नहीं कर पाते, तो बाबाओं के पास गए। वो बाबाओं ने बोला कि ये मर जाएंगी, इनको वापस उस घर में लेके जाएं। अब क्योंकि वो 2 महीने थे, वो घर खाली था और लोग वैसे भी कोई हॉन्टेड घर में रेंट पे नहीं जाते अगर सुनने में आया होता, वो वापस चले गए। 1 महीना तबीयत और ख़राब रही, तो वापस गए वो उधर, ठीक है, अम्मी की। उसके बाद उसकी अम्मी के सामने दिखते रहे लोग और उनसे बात कर रहे थे कि आपने दरख्त काटा, हमारे फैमिली में जो भी उनकी फैमिली थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि अब्बू अम्मी जो भी थे वो मर चुके हैं आपके दरख्त काटने की वजह से। एंड देन बोला कि आपको हम तबाह करेंगे, उस औरत को तबाह करेंगे, उसके बच्चों की ज़िंदगी तबाह करेंगे। इतने उस पर अटैक पे बात कर रहे थे। और आखिर में तब अम्मी की डेथ हो गई, बड़ा भाई बीमार हो गया, और वो जो छोटा भाई था, ही हैज़ लेफ्ट दिस कंट्री। अब आई डोंट नो वो कहाँ है, क्यों है, बट ये एक रीज़न है कि when you're going to destroy their home, they are going to destroy your home. फैक्ट। आपने सुना कायनात? जी जी। आप बोल रहे हैं ना, तो मैं जी जी, नहीं मैं आपसे, आपका रिएक्शन चाहिए मुझे I इस don't पर। know why you asking me again and again. बिकॉज इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी आंखों में मुझे ज़्यादा डर नज़र आ रहा है। यूनुस, आप मेरी आंखों के बजाय शो पे फोकस करें। ओह माय गॉड, ये मुझ पर इल्ज़ाम लग गया। इफ़ यू अलाउ मी, मैं आपको एक स्टोरी और सुना दूँ बड़ी जल्दी से। अब आप समझी कि मैं क्यों आपको बोलता हूँ, बिकॉज आई लाइक योर रिएक्शंस। देखिए हॉरर स्टोरी और लोग डरे नहीं तो फायदा क्या है हॉरर स्टोरी का, इससे अच्छा मैं कोई कॉमेडी स्टोरी सुना दूँ। बट आई एम टेलिंग यू स्टोरी ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड। उनकी नीस थी, वो जा रही थी कहीं ना कहीं, मैं अगर मिस्टेक कर जाऊँ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में तो मुझे माफ़ कर देगा मेरा दोस्त, वो पहचान लेगा कि मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ कि उनकी नीस थी, वो कहीं जा रही थी।
अपनी फैमिली के साथ, तो कोई बच्चे नहीं मांगने आते कि मुझे भूख लगी है मुझे, तो उस बच्ची ने शी वॉज 14 16 समथिंग लाइक दैट, तो उसने ऐसे बोला चलो जाओ 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 जाओ। वो चली गई घर, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, उल्टी उल्टी बातें करने लग गई, कभी ऐसी आवाज़ें निकालने लग गई। डॉक्टर, हाँ, आई एम वेरी स्केरी, मैं लोगों के ख्वाबों में भी आके डराता हूँ, सो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। तो क्या हुआ, वो घर गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसी आवाज़ें आने लगी, डॉक्टर्स के पास गए, नहीं समझ में आ रहा, बाबाओं के पास गए, हैदराबाद गए, आउट ऑफ सिटी गए, तो बोला कि ये इस बच्ची पे एक चुड़ैल का साया है जिसके बच्चों को इसने धुतकारा था। अच्छा, ओके, खाने की वजह से। खाने की वजह से वो जो बच्चे थे वो समवॉट मे बी जिन के बच्चे थे। कुछ टाइम गुजरा, एट टाइम्स मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, मेरी भी मुलाकात हुई, बट मेरे साथ नॉर्मल थी। कभी एक टाइम आ गया कि वो एक्सट्रीम चला गया, लड़ना झगड़ना, मे बी समवॉट सुपर पावर भी आ गई कि अगर किसी को फोर्स से पकड़ते हैं तो उसका बिल्कुल मतलब कोई 6 फीट का आदमी है और स्ट्रांग है, उसका भी हाथ पकड़ेंगे तो वो भी घबरा जाएगा, और 15-16 साल की बच्ची में कितनी ताकत होगी। एक टाइम आ गया कि शी कमिटेड सुसाइड, और वो चुड़ैल का, उनके जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे बताते हैं कि वो चुड़ैल का था कि अंदर से ख़त्म कर दिया उसको, और उसका स्टेट ऑफ माइंड इतना वो कर दिया कि वो अपनी, क्योंकि वो सबसे पेंट हाउस टाइप वाले फ्लोर पे रहते थे, एंड व्हेन शी फेल ऑफ, खंबे से टकराई एंड शी डाइड। साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाया? हर जगह दिखाया, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, कि जल जाते हैं। एक लास्ट में एक चीज़ बता दूं, बस फिर मैं क्विकली पुश द टॉपिक टुवर्ड्स यू, कि सी साइड पे कराची 2 दरिया में एक टाइम पे मशहूर था कि लोगों के वहाँ जाते थे, और अगर वहाँ पे कुछ जाके अगर ड्रग्स कर रहे हैं या कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे सीन्स हुए हैं लोगों के साथ जिसमें उनके अंदर की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तब पोस्टमार्टम करते हैं उस इंसान का, तो अंदर ना लंग्स हैं, ना किडनी है, ना हार्ट है, कुछ नहीं है। जस्ट इमेजिन कि एक बंदा जिसका कोई फिजिकल सामने विजुअल कट नहीं है, बट अंदर से इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल फिनिश्ड। ये बहुत ज़्यादा जो मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जो जिन है, इनकी जो खुराक है वो ये ह्यूमन ऑर्गन्स हैं। विदाउट अ सिंगल कट ऑन देयर बॉडी, देयर ऑर्गन्स आर वैनिश्ड। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब सी साइड नहीं जाए हम लोग? नहीं, आप जाएं, फिर उल्टी सीधी हरकत मत करें। उल्टी सीधी हरकत मीन्स? ड्रग्स कह रहा हूँ, ऑलराइट, और डेट पे ना जाएं, और यूरिन पास आउट ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और वेन एवर यू पास योर दिस थिंग, तो हमेशा मेरा ओपिनियन है आप बोल दिया करें, जो यहाँ पे है साइड पे हो जाए, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू समथिंग। और ये मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, मैं गडानी बीच जो बलूचिस्तान में वहाँ गया था, तो इट हैपेंड विद मी। अच्छा यूनुस, आई एम सॉरी सना, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी, जब बचपन में आप छोटे होते हो तो लाइक यू नो बच्चे जो है उनसे नहीं कंट्रोल होता ना ये पास आउट एंड ऑल, तो मैं अम्मा को बोलती थी कि मम्मा कोई भी, इवन सी साइड नहीं, कोई भी सुनसान रोड या कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नहीं मिल रहा, आप हाईवे पर हैं और आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं, तो मम्मा हमेशा बोलती थी कि बेटा खांसो अगर नहीं, क्योंकि बच्चों को नहीं सिखाया जाता ना कि ये बोलो कि कोई है तो साइड पे, क्योंकि बच्चों के माइंड पे मेंटली बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, वो फिर बहुत सवाल पूछते हैं, फिर वो उसी डर में रहते हैं। तो मम्मा बोलती थी खांस के, तो मुझे कभी भी ये लॉजिक समझ नहीं आता था कि ये क्या बात है कि खांस क्या बैठ। तो अब जब बड़े हुए तो फिर ये चीज़ें, तो ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर मुस्लिम, और ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम, और कुरान में जब जन्नत का जिक्र है तो हम बिलीव करते हैं। ये जो आपने खांसने वाली बात की ना, अगर अब आप जाके खांसेंगे ना तो जिन भी मार्क्स लगाएंगे भाई, कोरोना इसको। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए यूनुस ने अपनी कहानी बताई, हकीकत बात है, यूनुस ने जो बात बताई है उसके लिए वो बहुत हकीकत होगी, उसका जो दोस्त है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हकीकत होगी, लेकिन जो आप जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर बिलीव थोड़ा सा हम जो है वो डगमगाएंगे करने के लिए ना, कि किस तरह से जिन्नात जो है वो हमारे ऑर्गन्स पर जो है, मुझे समझ नहीं आई मतलब ये चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुरान के अंदर भी ये चीज़ है, क्योंकि मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं स्टडी कर रही थी, इस्लामिक स्टडी कर रही थी अपनी बाकायदा, वहाँ पर भी मेरे ये सवाल हमेशा मेरी जो टीचर थी उससे होता था कि क्या जिन्नात के पास इतने पावर है कि वो किसी एक इंसान के ऊपर कंट्रोल
हासिल कर सके, या फिर जिन्नात के पास इतना जो है वो पावर है कि वो हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि मेरी पूरी इस पर बहुत बड़ी मैंने अपनी 2 साल अपनी ज़िंदगी के इसी कश्मकश में गुजारे थे, और मैंने फिर भी सोल्यूशन नहीं मिला आपको? नहीं, फिर लास्ट में मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। I want to मज़ार जो होती है ना, मज़ार, मैं बाकायदा मज़ारों के अंदर गई थी, क्योंकि मुझे ये जानना था कि मज़ारों के अंदर जो हो रहा है। आप किसी मज़ार के अंदर जाएं, वहाँ पर मैं आपको एड्रेस भी बता देती हूँ, आप जाएं उस मज़ार के अंदर, कभी हुई रिसर्च करने जाएं, आपको ज़रूर पता चलेगा। एक हमारे कराची के अंदर एक जगह है ली मार्केट, आपको पता होगा, एक हमारे कराची ब्रूस ली मार्केट। हाँ, तो वहाँ पर पता है क्या होता है, वहाँ पर ये होता है कि एक ढोल है, बहुत बड़ा सा ढोल है, लाइक इतना बड़ा सा कोई ढोल है। मगरिब के टाइम पर 9 चंदी जुमेरात के दिन, मुझे बड़े अच्छे से काउंटिंग भी याद, 9 चंदी जुमेरात के दिन मगरिब के टाइम पर वहाँ पर वो ढोल बजता है। ठीक है। और वो ढोल बजाने का जो रीज़न है वो ये होता है कि अगर इंसान के अंदर जो, मैं अभी भी कह रही हूँ, ये वो चीज़ है जो मैंने रिसर्च की है, मेरा जो बिलीव है मैं बाद में बताऊँगी, उनका ये कहना है, मतलब जो मैंने रिसर्च की उसके मुताबिक 9 चंदी जुमेरात के दिन जो है वो मगरिब के टाइम पर एक ढोल बजता है, जिसमें जो भी वहाँ पर आते हैं, जो विजिट करने के लिए आते हैं, जिनका बिलीव होता है स्ट्रॉन्ग, वो उस ढोल को सुनते हुए जो है वो गिर पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको, स्टे विद अस। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको जो है वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा ये संजीदा टॉपिक जो है वो आज चल रहा है। अब मतलब मैं हैरान हूँ कि किसी भी टॉपिक को हम जो है वो इतना ज़्यादा लेंदी नहीं करते, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बातों में से बात जब निकलती है वो बात बहुत दूर तक जाती है। सो मैं थी कि ली मार्केट के अंदर एक ऐसा मज़ार है जहाँ 9 चंदी जुमेरात को जो है वो ढोल बजता है मगरिब के टाइम पर। उस ढोल की जो ताप होती है उससे जितने भी विजिटर्स आते हैं वो लोग बेहोश हो जाते हैं। लाइक वो लोग बेहोश होते हैं जिनको अपना कोई प्रॉब्लम होता है, जिनको ऐसा लगता है उनके अंदर कुछ है, कोई असरात है या समथिंग कुछ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं उस जगह के अंदर गई तो एक होता है हमें फील हो जाता है, हम अंदर किसी भी जगह पर जाते हैं हमें एक अंदर मतलब फील होता है कि ये कुछ ठीक नहीं है। जब मैं वहाँ गई थी, ये हालांकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी बात थी, मेरी मामा ने मुझे कह दिया था तुम्हें इस चीज़ में जाने की जरूरत नहीं, रिसर्च करो, हर चीज़ का करो, इसका मत करो, क्योंकि ये एक तो लड़की के ऊपर कहते हैं कि बहुत जल्दी कोई भी असरात जो है वो आ जाते हैं, तो मैं नहीं करना चाहिए। मैं वहाँ फिर भी गई, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे वो ढोल बजी, आई फील समथिंग, मुझे अपने अंदर कुछ ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या मतलब कुछ गड़बड़ मुझे उस वक्त फील हुई कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या मेरे हाथ पाँव जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पसीना पसीना में हो रही थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, नहीं आगे सुने, फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये मुझे इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं अपने माइंड में ये चीज सोच कर आई थी कि मुझे यहाँ पर कुछ होगा। आप समझ रहे हैं? जी जी जी, मैं ये चीज सोच कर आई थी कि इस जगह पर, क्योंकि मैंने ये चीज सुनी है कि इस जगह पर कुछ है और यहाँ पर मुझे ये चीज पता थी, तो कुछ होने के चांसेस थे। ठीक है, वहाँ पर लोग गिर रहे थे, मैं देख रही थी, मैं हैरान थी, परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। ये वही जगह है, मतलब ये हम 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग जो है उनको अपने घर की कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। 2-3 लोगों से मैंने दरियाफ्त किया कि क्या मसला है। अब उनको तो नहीं पता ना, मैं रिसर्च के लिए आई हूँ। आगे से उनका जवाब आया कि आप देख रही है वो फीमेल, उसने अपने बच्चे की जो है वो कत्ल का बाइस बनी थी, आप देख रही है उसका तलाक हुआ है वो उसकी। तब मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं कहीं ना कहीं। ये मेरी पूरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक बता रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं। ये लोग मेंटली जो है वो डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी की आलम में है वो, और उनको खुदकुशी के बहुत ज़्यादा जो है वो एक होता है ना डिप्रेशन, एंजाइटी। और मैंने एक हमेशा मैं बात करती हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर, इसीलिए मैं इसकी बात करती हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर में आपके मूड्स बहुत जल्दी स्विंग होते हैं। तो ये तो उस चीज़ की अलामात है जो ये लोग, इन लोगों को मिसगाइड करके लोग मज़ारों की तरफ भेजते हैं, या लोग जो है वो उसकी तरफ भेजते हैं जो मौलाना होते हैं या मौलवी होते हैं, काला जादू करने वाले बैठे हुए होते हैं इतने सारे, तो उनको मिसगाइड कर लेते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज इस चीज़ पर फ़ख्र है। जो लोग मुझे देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो मुझसे ये बात कनेक्ट करेंगे। 6 लड़कियां थी और मैंने ये बात अपने अंदर एक चीज़ ठानी थी कि मैं कुछ नहीं, मेरी वजह से अगर मेरी काउंसलिंग से एक बंदा भी ठीक होगा तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी। बेशक 6 लड़कियां थी जिनको मैं फोर्स कर सकी कि आप ये चीज़ मत करें, ये चीज़ गलत है, आपको कुछ नहीं है, यू आर ब्यूटीफुल, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, तुम्हारी काउंसलिंग किया आपने। तालियां होनी चाहिए सना के लिए, तालियां होनी चाहिए।
बहुत अच्छा आपने औरतों के हकूक पे बात की, दैट्स वंडरफुल। I want to say something. हॉरर स्टोरी कहाँ गई? मुझे भी कुछ कहना है। हॉरर यही था कि दुनिया में कोई मतलब अल्लाह ने कहा है, कुरान में है जिन्नात होते हैं, लेकिन जिन्नात के अंदर कभी इतना पावर नहीं होता कि वो आपकी बॉडी के अंदर जा सके, Oh my आपको नुकसान पहुंचा No, सके, आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंटेंट कर सकते हैं। I disagree, you can say. तो जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया Yes, में, करते इससे हैं। हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्नात का जिक्र तो बाकायदा कुरान शरीफ में किया गया है। बट अगर कोई औरत या कोई मर्द या कोई बच्चा फ्रेजाइल है घर के हालात की वजह से या जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स हैं, तो वो इन चीजों की तरफ बहुत आसानी से मिसलीड हो सकता है। हकीकत और बात है। ज्यादातर जो लोग इन चीजों में पढ़ते हैं वो इसी वजह से पढ़ते हैं, एंड इन द एंड डिप्रेशन एंजाइटी का जो है वो सुसाइड पे ही जाता है। एग्जैक्टली, और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। Education नहीं देखें, होता। आई टेल यू, मैं जी जी आपके बाद मैं इस बात बोलूंगा। से- जी जी बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और सना आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरी मॉम 5 साल डिप्रेशन में रही हैं, और जब डिप्रेशन होता है, जैसे कि आपने बोला कि डिप्रेशन का एंड ये, तो जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना, तो हमारे यहाँ ना एक चीज़ बहुत वो है कि आप डिप्रेशन में होते, कभी आपका मूड क्या होता है, हंसने का, कभी रोने का, कभी आप उदास बैठे हो, कभी आप अकेले बैठे हो, कभी आपको क्या फील हो रहा है, कभी आपको क्या। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि ना आप पे काला जादू है। मैं अपनी फैमिली और अपने जानने वाले लोगों का बता रही हूँ, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस से, रिसर्च से बात की। अनम का भी कोई एक्सपीरियंस लाइक इस तरह से किसी लोगों को जानते हो गया आप, तभी आपने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। तो इसी तरह अम्मा को मैं कहती थी, तो मैं कहती थी मम्मा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे भाई की डेथ के बाद मम्मा मेडिसिन लेने लग गई थी डिप्रेशन की। तो एक चीज़ उनके माइंड में थी, औलाद का गम ना अंदर से खा जाता है, आप चाहे कितनी खुशी दें, औलाद का गम माँ बाप को खा जाता है। अभी हम शायद उस स्टेज पे नहीं है, लेकिन जो माँ बाप देख रहे होंगे वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी आंटियाँ उनको बाबाओं का नंबर दे, देखिए अगेन मैं किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही, किसी मौलवी या किसी मौलाना को टारगेट नहीं करी, लेकिन लोग कहते थे आप पे जादू हुआ, आप पे ये हुआ वो। मैंने कराची का कोई जगह, मैंने और मेरी बहन ने कराची की कोई जगह नहीं छोड़ी, कराची के इंटीरियर सिंध कोई जगह नहीं छोड़ी कि कहीं से हमें आराम आ जाए, मतलब हमारी मम्मा को आराम आ जाए, इवन हमें आराम आ जाए, क्योंकि हम अपनी मॉम को देखते थे कि वो दुनिया से बिल्कुल बेजार थी, उनको ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मिसगाइड, देखिए है जिन्नात हैं हम अगेन, लेकिन आजकल के दौर में डिप्रेशन और एंजाइटी भी बहुत है, और जैसे लोगों को लगता है कि इन पे कुछ साया है, किसी ने जादू करवा दिया, और वो उनका मेंटली इलाज नहीं करवाते। मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन क्योंकि फिर मैंने पहले भी बताया कि शी वेंट इन कोमा, वो कहीं ना कहीं मेडिसिन भी आपको अंदर से कोई ना कोई अफेक्ट हो रहा होता है, साइड इफेक्ट। तो ये चीज़ थी, तो जी। ये इससे मैं रिलेट जी कर पाती उर्षा। हूँ। मैं इन सब की बातों से इत्तेफाक करती हूँ, वाकई में ये दिमागी बीमारी है। हकीकत बात है। मेंटली तौर पे आप जब सिक हो जाते हैं तो हर कोई बंदा देखने वाला यही कहता है इसको असरात हैं, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसका पॉइंट नहीं देखते कि उसको एंजाइटी भी हो सकती है, अपने घर में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम लोग आ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, हाँ यार इसके साथ कोई मसला है, चुप रह रहा है, कोई मसला है, इसके ऊपर कोई साया है, हम उसकी बैक स्टोरी नहीं देखते, हम उसको फौरन उसको जजमेंटल हो जाते हैं फौरी तौर पे कि नहीं यार ये ऐसा है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात करूंगी कि मैं इन सब चीज़ों पे इसलिए बिलीव नहीं करती, जब मेरे माइंड में कुछ ऐसी स्टोरी, जब हम लोग प्रोग्राम पे बात करते हैं तो मैं ऐसी स्टोरी माइंड में कुछ रह जाती है तो तब मुझे खौफ आता है। क्यों खौफ आता है? क्योंकि मेरे माइंड में सेट हो चुकी होती है वो चीज़, अदरवाइज मुझे डर नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें, मुझे ऐसा लगता है, तो आपको कभी भी कोई चीज़ आपके, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके माइंड में कुछ चीज़ आ जाती है ना तो आप शिवरिंग करना, अरे मेरे पीछे कुछ है, अरे कुछ ऐसा हो रहा है। बट जब आप ये कह देंगे ना मेरे साथ अल्लाह है और आप बिल्कुल स्ट्रांग है, तो मैं कहती हूँ कि आप कभी डर ही नहीं सकते। हकीकत बात। True. एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूँगी। इसमें भी ऐड करेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज मेरी मम्मा घर पे नहीं होती, मेरी ऑफ होती है, या फिर वो भाई की तरफ भी वो स्टे कर लेती है समटाइम, तो मैं अकेली भी होती हूँ घर पे। तो ऐसा समटाइम ऐसा होता है ना कि अगर आपने कुछ हॉरर मूवी देख ली है या कोई ऐसी बात याद आ गई है, या आपने स्क्रॉल करते करते फेसबुक पे कुछ हॉन्टेड चीज़ देख ली है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई रूम है। क्यों है? क्योंकि आपके माइंड में सेट हो True, चुकी true, होती है। true. दैट्स वाई अगर आप अपने माइंड को सेट कर लेंगे ना कि ऐसी चीज़ें, मैं मानती हूँ ये चीज़ें हैं, बट जब तक आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी वो कभी वो निकल ही नहीं सकता। ठीक है, हकीकत बात। ठीक है। आप कह रहे हैं जिन नहीं किसी बॉडी नहीं, में एंटर नहीं, हो सकता है। नहीं, नहीं, लिसन लिसन, अभी ये कह रहे ऑन कैमरा लाइव हम करते हैं, ठीक है? आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगा आपको मेरे पीछे बोलना मैं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है? फॉलो करने वाली ठीक है जी, डन है। ओके, विद मी। यस। सिद्दिका उईना
डोंट लाफ कम ऑन Are you serious? सिदका उदीना ओके, ये कोई गाली तो नहीं है ना? नहीं कम ऑन चलें फॉलो विद मी सिद्का कायनात प्लीज स्पेशली Okay, let's- ऑलराइट okay. सिदका उदीना एक सेकंड अरे आप क्या कर रहे हैं यार मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं प्लीज बी क्वाइट एक सेकंड रुके तो सही। जी जी हम ऐसी चीजों की तरफ जाएं क्यों? लेट मी एक चीज Okay, दिखा रहा हूं ठीक ना है, आपको हम मैं क्यों जाएं? आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट इट्स अ Okay, ठीक प्रूवन है। थिंग अगर ये चैलेंज है ठीक है जी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ओके। सिदका उदीना सिद्का उदीना इस्तु इहा इस्तु इहा इहा फिकी उतीना विकी उदीना। मैं आपको बताता हूँ देखें जब तक आप वीक नहीं होंगे आप हमारे इस्लाम में भी आप नापाक होंगे तो आप गेट खोल देते हैं बुरे सायों का अपने अंदर एंटर होने के लिए ठीक है एक अलग स्टोरी है कमिंग बैक टू साइंटिफिक थिंग हेलुसिनेशन होती है लोगों को अगर जो पिल्स पे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं उनको वो लोग देखते हैं फिर वो उससे डिफरेंट वो कर रहे हो कंपेयर कर रहे होते हैं कि ये कोई जिन है या भूत है या चुड़ैल है गोस्ट है बट ये साइंस अलग है स्किज़ोफ्रेनिया भी है जी एग्जैक्टली लेकिन उसमें जो है ना एट टाइम्स बंदा पागलपन की हरकतें शुरू कर देता है लेकिन जिसको दिख रहा है जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जिन दिखता है कि एट टाइम्स बड़े बुजुर्ग को जो जिन होते हैं पाक जिन होते हैं साफ जिन होते हैं वो दिखते हैं उनसे बातें भी करते हैं नाउ कमिंग टू द पीपल हु कैन सी और वो जिंदगी में कभी उन्होंने कोई अच्छा काम किया भी नहीं होगा उनको भी अगर दिख रहे होते हैं तो वो मेडिकल कंडीशन है और उस मेडिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के बजाय वो बाबाओं में चले जाते हैं फिर वो चीज उनकी मेडिकल कंडीशन और खराब होने लगती है तो ये एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसमें जिन है मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है मे बी आई एम रॉन्ग कि अगर इसमें जिन है इनमें अगर एक सुपर पावर आ गई ना मतलब एक पावर इनकी हेल्थ इनकी फिजिक से ज्यादा इनके अंदर पावर है तो कहीं ना कहीं जिन का है और अगर कॉन्ट्ररी अगर पावर नहीं है और नॉर्मल है मतलब ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं या देख रहे हैं कुछ चीजें दिख रही हैं तो फिर इनकी मेडिकल कंडीशन है दैट्स माय ऑब्जर्वेशन लेकिन है मैं आखिरी एक बात कहूँ कि आपने बात कही ना कि पावर आ जाना देखें ये मेडिकली तौर पर भी प्रूफ है कि जब इंसान गुस्से में होता है या जब इंसान अपने होश में नहीं रहता जज्बात में बह जाता है उसमें मतलब अपने खुद से भी ज्यादा पावर आ जाता है बिल्कुल ठीक कहा आपने एंड इन ब्रेक के शॉर्ट बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई अपनी कंडीशन फील हो तो आप बेहतर है किसी डॉक्टर से रुजू करें ना कि बाबाओं के पास जाएं प्लीज उनकी दुकान ना चमकाएं डॉक्टर के पास जाएं वो उनकी आपको दुकान चमकाएं वो आपका इलाज कर सकते हैं ब्रेक का टाइम हो गया मूड को थोड़ा लाइट करते हैं ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदर सिंगर जो आपको एंटरटेन करेगा हमको एंटरटेन करेगा मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा वेलकम बैक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नबील पटोली कैसे हैं नबील साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक नबील साहब आप नीचे क्या देख रहे थे पैसे गिर गए वो ढूंढ रहा था चिल्लर लिए उठा लो आप आराम से आप आगे उठा के थे ओह माय गॉड ये नर्वस हो रहा है क्या हो रहा है ये कौन सी नर्वस एनर्जी जिसमें आप आगे से पंच मार रहे हैं दोनों चीजें हैं नर्वस भी है दोनों चीजें हैं नर्वस भी है और कॉन्फिडेंट भी है अच्छा माशाल्लाह क्या करते हैं आप मैं स्टडी किधर स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध अच्छा आपने अभी क्या ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर हो गया आपका नहीं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी देखिए सबसे मजे की बात अल्लाह का शुक्र है कि बदीन ही इज फ्रॉम बदीन एंड ही हैज जस्ट कम टू कराची फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड माशाल्लाह से देखें ये डेडिकेशन है ये कॉन्फिडेंस है जो आपको और आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह दैट्स वी विश यू ऑल द बेस्ट
जी अच्छा ये बताएं, आप मुझे बहुत 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 मासूम लग रहे हैं और जिस तरह पूरे गाने में सिंगिंग करते वक्त आपके चेहरे पर जो स्माइल थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मतलब आप लड़कियों से शर्मा रहे थे आप, लेकिन बहुत क्यूट, सीरियसली बहुत क्यूट। ये बताएं कि आप, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। ओहो, जो दिखता है वो होता नहीं है, इम्प्रेसिव। अच्छा ये बताएं कि हम सभी किसी ना किसी एक शख्सियत से इंस्पायर होते हैं, आप किससे इंस्पायर? खुद से। खुद से। ये कॉन्फिडेंस इसका ना बहुत ये ज़्यादा रॉकेटिंग है जी। मतलब आपका कंपटीशन भी फिर खुद से ही खुद होगा। से। ये तो बहुत खैर अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपके सीनियर कोई तो सीनियर आइडियल होते हैं कि मैंने इनको देखकर मुझे लगा कि ये गा सकते हो तो मैं भी गा सकता हूँ। मैंने गिटार सीखा था 2016 में, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, फिर अभी दोबारा लास्ट ईयर से की है कंटिन्यू। आपने तो पहली YouTube ही था दफा मेरा। आपने पहली दफा गाना कब गाया? मैंने पहली दफ़ा तो 2016 और आपकी अभी एज क्या है? अभी 20। 20 यस, सो यंग माशाल्लाह। मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? आपका एम्बिशन क्या है? क्या बनना चाहते हैं? म्यूजिशियन। म्यूजिशियन। म्यूजिशियन ही बनना चाहते हैं। ओके नाइस। सिंगर ना, आर्टिस्ट। वैसे यूनस आपने जैसे कि इंट्रोडक्शन में ही बताया कि ये बदीन से है। मुझे बदीन नहीं पता कि बदीन में बदीन में है सिंगिंग नहीं, इंस्टीट्यूट। कोई नहीं है। और आपको बदीन में पता कैसे चला इस कज़न के प्लेट थ्रू। जी कज़न के थ्रू। आपको पता था मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, आपने फौरन तैयार कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नर्वस नहीं हो, क्योंकि हम लोग वी आर फैमिली और बहुत अच्छे हम लोग एंकर्स हैं, को एंकर्स हैं और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। माशाल्लाह से आपकी एज भी बहुत छोटी है और इतना अच्छा गाते हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो भी आपका करियर में जो गोल्स हैं जो आप सेट करके बैठे हुए अपनी लाइफ में, वो इंशाल्लाह ज़रूर अचीव करेंगे आप, इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है इंशाल्लाह। लेकिन अभी स्टिल मेरे माइंड में ये सवाल हो रहा है क्योंकि हम सिटी लाइफ में देखते हैं, अगर जैसे फ्रेंड्स हैं और किसी में कोई टैलेंट होता है तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको प्लेटफॉर्म भी मिलते हैं कहीं ना कहीं छोटे, क्योंकि यही आप मतलब आप आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे गाने के लिए, आपके और जितने भी आपके लोग हैं वो आपको देख रहे होंगे इस टाइम, उनके लिए प्राउड मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हमें कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है हमें कदर नहीं होती। हम सिटी में रहते हैं उस तरह से, हमारे पास छोटे छोटे कोई इंस्टीट्यूट है, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे लोग म्यूज़िक के बारे में उनका क्या, अगर आप गा रहे हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं? वो ये समझे कि बिल्कुल छोटा सिटी है मातली, हाँ, तो नहीं है स्कोप म्यूजिक का। नहीं आपकी फैमिली का जो है वो सपोर्ट फैमिली क्या सपोर्ट भी उनको नहीं थी मुझे स्टार्टिंग में। हाँ? स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं थी मुझे अच्छा जी। मैंने गिटार लिया था अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके बाद जब प्ले करना शुरू किया तो आराम आराम से सपोर्ट करना लगे। नहीं, एक मिनट, आपने गिटार लिया अपनी मर्जी से, मतलब आपकी अपनी सोर्स pocket ऑफ money से। इनकम है कुछ? Pocket money अच्छा, से। पॉकेट मनी जी। से। तो आपके वालिदैन ने इजाजत दे दी आने की? तो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं? आई मीन फैमिली लेट सपोज नहीं भी सपोर्ट करती, बट जो फ्रेंड्स होते हैं, जो अच्छे वाले फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते अभी हैं? भी साथ ही हैं जी। अच्छा, अरे ये 4-5 जो लड़के घूम रहे हैं आपके वो दोस्त हैं? जी जी वाओ। बिल्कुल साथ फौज हैं लेके आए हो क्या? क्या अटैक करने आए थे? जी बिल्कुल। एट टाइम्स अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो फ्रेंड बड़ी ताकत बनी Exactly, जाती है उस exactly. time में। फ्रेंड्स ही बनते हैं आपके। आप अगर कुछ भी गलत काम करने जाए फ्रेंड, तू कर, हम हैं ना पीछे, हम हैं, वो उसी वजह से बंदा आ गया। अच्छा, मुझे सबसे जो अच्छी बात इनकी लगी है, ये ऑल द वे वहाँ से यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आज की सिंगिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात उषा, है। मुझे रात से लगता नहीं सोए हम। जी, जी। रात से नहीं सोए हम अभी। तो इस बात पे एक छोटी सी क्लैप तो बनती है। बिल्कुल। नबील, आपका जज्बा देख के मुझे लग रहा है और यकीनन ऑडियंस में भी जो लोग अभी तक उनको कहीं ना कहीं होगा कि नहीं हम नहीं जाते, हम नहीं कर सकते या हम बहुत दूर रहते हैं, आपने उन्हें भी जज्बा दिया, उन्हें भी बेशक। हौसला दिया कि आप आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है यूनुस, अनम और सना और शिया, मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारा जैसे आप लोगों का फीडबैक इतना अच्छा है और माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान से हमें फीडबैक आ रहा है, और आपकी परफॉर्मेंस अगर पसंद करते हैं लोग तो हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे इंशाल्लाह। कि आप वापस आए और परफॉर्म करें। आप मुझे ये एक चीज़ बताएं कि 5 years from now, 10 years from now, सिंगिंग तो है, म्यूजिशियन भी बनेंगे इंशाल्लाह। आई एम टॉकिंग अबाउट अपनी जॉब। आप कुछ कोई और सोर्स ऑफ इनकम अपनी रखते हैं? बिजनेस का इरादा है। अभी बिजनेस का इरादा है मेरा, बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं आप? किस चीज़ का? शोरूम वगैरह। गाड़ियों का शोरूम? जी थैंक यू सो मच नबील पटोली साहब, हमारे शो में आए।
और सबकी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। Thank you, आप सबका भी। इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत जल्द किसी बहुत बड़े 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 प्लेटफॉर्म पर अपना खुद का गाना रिलीज करें। और इसी के साथ जो है वो ब्रेक का टाइम हो गया है। एक छोटी सी बात और ब्रेक लेंगी अनम, लेकिन मैं छोटी सी बात ये कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके फ्रेंड्स अभी तक खड़े में और जिस टाइम आपने गाना गाया था तब से वो आपकी सारी बात सुन रहे हैं, तो उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं आजकल की बिजी लाइफ में अपने काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन वो आपके लिए आए तो हैट्स ऑफ टू देम और हैट्स ऑफ टू यू। चलिए इसी बात के साथ हम चलते हैं ब्रेक पे। आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम नबील से बातें कर रहे थे और नबील की मुझे एक तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ऐसा लगा गाना स्टार्ट करने से पहले कि मे बी वो नर्वस है, लेकिन नर्वस नहीं थे क्योंकि इतने दूर से आया था, तो शायद वो थकावट थी, लेकिन थकावट उनके गाने में बिल्कुल ही हमें पता चली और बातें भी उन्होंने फटाफट। सबसे अच्छी जो मुझे उनकी बात लगी ना, पहली बार यूनस को किसी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। छुपे बहुत कुछ जिंदगी में फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ एंड दिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट। मैं आपको भी जोक मारता हूँ, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप भी वापस रिटर्न मारे, मजा आएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताऊंगी कि आप जितने लोग देख रहे हैं नाज़रीन, आपको लगता है कि अगर आपके अंदर अच्छा टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग का हो, एक्टिंग का हो, या आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे ईमेल जो है प्ले टीवी का जो गपशप शो का ईमेल एड्रेस है उस पर भी ईमेल कर सकते हैं, यूट्यूब के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम है उसके लिए, वो बाकायदा आपको अप्रोच करेगी और आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अब मैंने YouTube की बात की है, तो अब मेरा टॉपिक ही कुछ ऐसा है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है। मैंने टैलेंट पे बात की। देखिए, आपके अंदर टैलेंट होता है तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज स्टार्स बने और ब्लॉगर्स हैं, और उसके अलावा कॉमेडियन लाइक उन्होंने इतने अच्छे अपना वाइन्स नाम बनाए बनाया, हैं, बिल्कुल वाइन्स मीम्स बनाए बनी हैं, हैं। तो उन्हें अवार्ड्स तक मिले और वो अपनी जिंदगी में एक अच्छा इनकम भी है और नाम भी है जी। तो फेसबुक के जो ऑनर हैं मार्क जकरबर्ग, उनका लाइक लोगों ने जो उनका रिकॉर्ड कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं लोग उनके अगेंस्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी अमेरिका में ऑलरेडी केस चल रहा है अमेरिकन अदालत में, और साथ ही साथ लोगों ने यहाँ तक बताया एक सर्वे की उस पर कि 88% जो लोग हैं वो फेसबुक को माशरे का जो कहते हैं ना बिगाड़ का जिम्मेदार ठहरा रही है। ओके। और 11% लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंसान के अपने तक होता है कि बुराई को अपनाए या अच्छाई को अपनाए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाता है जैसे वल्गैरिटी होती है, ऑनलाइन डेटिंग होती है, या लोग अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो फेसबुक का इस पर बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि फेसबुक मैंने देखा, देखिए अगेन वही वाली बात है कि पॉइंट नहीं करें, लेकिन मैंने फेसबुक देखा कि फेसबुक बच्चा भी चला रहा है, यंगस्टर्स भी चला रहे हैं, और फेसबुक गांव तक ऐसी रसाई है, मतलब जहाँ पर बिजली पानी नहीं, लेकिन लोग इंटरनेट चला रहे हैं और फेसबुक पे डेटिंग कर रहे हैं। चीज़ ऐड कर दूं बस आपकी, जो हमारे फ़ोन के पैकेजेस होते हैं, जो नेट पैकेजेस होते हैं, उसमें एट टाइम्स फेसबुक और व्हाट्सएप फ्री होता है। जी, तो इसी तरह जो लाइक फ्री, तो उनका ऐसा मानना है और उनका ऐसा कहना है अमेरिकन अवाम का कि हमें लगता है कि अभी जो लोग जहाँ पे टेक्नोलॉजी की इतनी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन फेसबुक एक ऐसी ऐप है जिस पर लोगों ने अपने आप को ग्रूम कम किया है और वो बुराई की तरफ ज़्यादा राग़िब हुए हैं। तो अनम, मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि आपको क्या लगता है? मुझे भी ऐसा लगता है कि इंसान के अपने ऊपर होता है, लेकिन अगर आपको एक चीज़ प्लेटफॉर्म कहते हैं ना, अगर सामने से ग्रीन सिग्नल है तो आप क्या कर सकते हैं? जी अनम। ओके, नंबर 1 मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में नथिंग इज़ फ्री। अगर आपको फ्री में फेसबुक और व्हाट्सएप का डेटा मिल रहा है तो कुछ दे रहे हैं, तो आपसे कुछ ले भी रहे हैं, और कुछ नहीं, बहुत कुछ ले रहे हैं जिसका आपको इल्म नहीं है। आपका डेटा लीक हो रहा है, जिस तरीके से उन पर केस चल रहा है, सारी ऐप्स एक दूसरे से एसोसिएटेड हो चुकी हैं, आपका डेटा कैसे कैसे जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। फेसबुक के बहुत सारे, फेसबुक के ही नहीं, मैं ओवरऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करना चाहूँगी कि सबके आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, बट अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें या मिसयूज़ करें। नंबर 1, आपकी अपनी हेल्थ ख़राब होती है, देन आपको स्लीप इश्यूज़ होते हैं, फिर आपकी आईसाइट के भी बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, और सबसे मेजर इशू तो ये कि लोग फेसबुक को गलत तरीके से यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको एज ए डेटिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घर ख़राब हुए हैं। अगर मैं बोलूँ कुछ लोगों के घर बने हैं तो चलें ठीक है, यहाँ पे बैठ के आपने बाहर के मुल्क में किसी ना किसी की बात हो जाती है, शादी कर, लेकिन ये मैं इसको बहुत ही नॉन सेंसिबल अप्रोच मानती हूँ। इस तरह के जो घर बनते हैं, रिश्ते हैं, शादियाँ होती हैं, वो चलती भी नहीं, फिर थोड़े टाइम में उनके केसेस भी आते हैं कि वो अलग हो गए, कोई जल गया, कोई मर गया। हैं? जी, फेसबुक से लोग जल रहे हैं।
अरे नहीं, बाद में लोग तंग होने लग जाते हैं अच्छा, कुछ अच्छा, वक्त के लिए, तो वो बहुत हसीन लगता है, बाद में वो फिर अजाब इलाही लगने लगता है, तो फिर लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि गैर मुनासिब हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा इज्तनाब करें इस तरीके की चीज़ों से। और एप्लीकेशन फेसबुक की जहाँ तक मैं बात करूँ, जितने भी लोग यूज़ करते हैं, मैंने तो अब तक, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सारे लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं कि अपने फारिग वक्त में उसको एंटरटेनमेंट का ही जरिया बनाया हुआ है। फेसबुक तो कहीं से एजुकेट नहीं कर रहे। देन अगर हाँ कुछ पेजेस हैं, लेकिन लोग इंफॉर्मेटिव पेजेस नहीं फॉलो करते, लोग अजीब से पेजेस फॉलो करते हैं और अपना टाइम पास के लिए उसको एक जरिया बनाया हुआ है। उसके बजाय आप जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं। गूगल एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेट कर सकता है। बट वाई फेसबुक? चलें, व्हाट्सएप इज़ अ कम्युनिकेशन ऐप, वो तो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है। तो जी, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। मुझे लगता है कि फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है लोगों के घर ख़राब करने में, और हमारी आने वाली यूथ को भी बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल अनम, तभी तो 88% मतलब 88% अमेरिकन आवाम कह रही है। और मैं ये चीज़ कहूँगी कि बहुत सारे लोग बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं फेसबुक से, पेजेस बने हुए, लेकिन वो कितने लोग होंगे, मतलब कितने, माइनॉरिटी है वो। मुझे एक चीज बताएं, आप कह रहे हैं कि जो 88 लोग हैं, परसेंट जो 88 है, ये कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए। जी, वो इसके अगेंस्ट मैं जो बाइडन से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हमारे मुल्क ने टिकटॉक को बैन कर दिया है, आप भी फेसबुक बैन कर दें। मैं बात कर रहा हूँ जो बाइडन से, मेरी प्रेसिडेंट से बात हो रही है। प्लीज डोंट इंटरफेयर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैन कर दें फेसबुक को। आप जो डेटिंग एप्स हैं उनको ना करें, आप फेसबुक को कर दें, ठीक है। जो बिटकॉइन से मनी लॉन्ड्री हो रही है वो आप बैन ना करें, आप फेसबुक बैन कर दें। एक हमारा सिनेरियो बन चुका है पूरी दुनिया का। देखें, डेटिंग के लिए ऐप है, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो पाकिस्तान में डेटिंग एप्स बैन है, यूएस में उसको बैन नहीं करेंगे। बेहयाई, मैं वापस बोल रहा हूँ, बेहयाई जो मुआशरे में फैलती है वो किसी ऐप की वजह से नहीं फैल रही, वो लोगों की वजह से फैल रही है। लेकिन ऐप उनको एक मीडियम तो दे रहे हैं ना, जिसके थ्रू वो और बढ़ के करते हैं। एप्स बैन करें ना, डेटिंग एप्स बैन करें, सब बैन कर दें पूरे। एक्सट्रीमिस्ट देखो, नहीं, आपकी जो सोच है वो आप अपनी जगह पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं, लेकिन आपने दोबारा बात लगता है सुनी नहीं है, या शायद मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई, ये मेरी गलती है। ऑप्शन 2 है। मैं, अगर आपको ऐसा लगता है, मैंने बैन की बात की, हमने कहा अवाम से सर्वे किया गया, पूछा गया कि आपको क्या लगता है। देखिए, हर इंसान ना दूसरे पे डालता है, ये तो हमने सुना है कि अपनी लस्सी को खट्टा कोई नहीं कहता, लेकिन 88% अमेरिका, जहाँ पर ऑलरेडी इतनी चीज़ों को लिबरल सोसाइटी कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर वहाँ पे 88% लोग बैन की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि ये वो प्लेटफॉर्म बन चुका है, ये आया किसी और मकसद से होगा, लेकिन इसको लिया गया किसी और मकसद से, फेक अकाउंट्स बनाए। देखिए, व्हाट्सएप काफ़ी ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर आपका रियल डेटा आ जाता है। फेसबुक पे लोगों ने 10-10 आईडीज बनाई हुई हैं, प्राइवेसी लोगों की लीक हो रही है, डेटा लीक हो रहा है बहुत बड़े बड़े पैमाने पर। तो हम ये चीज करें, आपसे वल्गैरिटी पे बात नहीं करें। फेसबुक पे जो फेक एप्स जो बन रहे हैं, उसके लिए आपको नंबर होना जरूरी है। एज फार एज आई नो, एज फार एज आई रेड, कि फेसबुक पे आप एक नंबर एक अकाउंट से बना सकते हैं। 5 सिम्स अब हमारे यहाँ ऑफिशियली वो करते हैं। ईमेल एड्रेस भी एक होता है, आपको डिफरेंट ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए वेरिफिकेशन आपको अलग नंबर से बनाना पड़ेगा। तो ये ठीक है, लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं। और फेसबुक, मैं कोई साइड नहीं ले रहा फेसबुक, मार्क जिंगरबर्गर इज नॉट माई कजन, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ फेसबुक। अगर आपको याद हो, आप अर्ली 2000 में चले जाएं, फेसबुक से पहले क्या था, ऑर्किड था, बहुत फेमस आउटलेट उस टाइम के हैं आप लोग, मैं पुराना? नहीं, आप पुराने, हम तो बचपन से फेसबुक देखते हैं। ये जो डेटिंग ऐप का ट्रेंड है, ये अभी कुछ टाइम में आया है। पहले अगर आप सुने, थोड़ा टाइम पीछे चले जाएं, तो सारे कपल्स फेसबुक को मतलब कनेक्ट करने के लिए, यहाँ की लड़की ने वहाँ को, लड़की लड़की की बात हो गई, फिर उनका स्टार्ट हो गया जो भी है। वो देखा हर एक, तो हर फेसबुक को लड़की मिसयूज किया गया। और अनम, आपने वो देखा हर लड़की एक आंख में वो करके प्रिंसेस, क्यूटी पाए, मतलब वो उनकी पापा की परी, अब ये अपनी आईडीज बता रही हैं। जी जी कहें। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि इंसान को कोई भी चीज़, कोई भी ऐप जो है वो लिमिटेड यूज़ करनी चाहिए, अनलिमिटेड यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग फेसबुक है, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो तो। मुझे पता है कि आपका दिल कह रहा है कि मैं कुछ और इसमें मिर्च मसाला डालूं, उससे पहले ही मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि लेट सपोज हम घर में बैठे होते हैं 6-6 घंटे, 5-5 घंटे हम लोग फेसबुक पे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ वीडियोस चलती रहती हैं, एक खत्म हुई दूसरी, हम इसको अनलिमिटेड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है, हमारी मेंटली हेल्थ जो है वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है। इतनी वीडियोस मैं खुद होती हूँ समटाइम घर पे, जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ तो 5-6 घंटे अगर आप फ्री हो
तो आप घर में बैठे आप क्या करते हैं? लेकिन सना, इस सवाल का मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि आप अक्सर कहती हैं सहाफत नहीं, मैंने अनम से पूछा स्पेसिफिक जो सवाल है वो पर्सनालिटी के हिसाब से मैं पूछना चाह रही हूँ। ये सहाफत की बात करती हैं, आप छोड़ दें वल्गैरिटी को भी, मैं वल्गैरिटी पे भी बात नहीं करी। फेसबुक पे जो टॉर्चर वीडियोस होती हैं जो किसी ना किसी फेक अकाउंट से डाली जाती हैं और वो हम देख लेते हैं, या हमारे खुदा न खास्ता कोई ऐसे लोग देखते हैं जिनका इतना मेंटल कहते हैं ना, वो इतने वीक होते हैं मेंटली तौर पे कि वो सो नहीं पाते। कुछ इतनी वीडियोस आती हैं, मैंने एक देखा था एक बुजुर्ग को उनकी बहू जो है वो डंडों से मार रही थी और मार के उन्होंने उनकी डेथ हो गई। इस तरह की वीडियोस बाकायदा अपलोड की जाती है, शेयर की जाती है, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू सो मच सीरियसली कि आपने मुझसे मेरी राय पूछी। मेरी पर्सनल राय जो है, मैं बताऊँ आपको कि कोई भी चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छे से यकीन आता है। ठीक है। तो मेरी पर्सनल जो राय है वो ये है कि देखिए, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक होती है, चाहे वो नफरत हो या मोहब्बत हो, हमेशा खतरनाक होती है। कुछ भी हो, चाहे वो यूनिस की टिप 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 हो, ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक होती है। तो खैर मैं ये कहूँगी कि देखें, जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया, स्पेसिफिक पाकिस्तान में बैन किया गया, इंडिया और US में बैन नहीं किया गया। इसी तरह किसी भी चीज़ को जो है उसे उसकी नज़रसानी कर सकते हैं लोग, मतलब उसकी जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंटेंट है, आप उसको अलाउ ना करें। जो मतलब इन्होंने भी US वालों ने कहा कि ये डेटिंग ऐप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हकीकत बात है, इतनी बड़ी रिसर्च है तो डेफिनेटली लोग इससे जो है वो गलत तरीके से, हम साइबर क्राइम के वो देखें होते हैं। वेरी शॉर्टली मैं बताऊँ आपको कि इन चीज़ों पर जो है आपको नज़रसानी करनी चाहिए अगर बैन की तरफ आप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अब ऐप्स और सोशल मीडिया के जो है वो आदी हो गए कि अब उन पर नज़रसानी करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। इतना तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है जिनमें आप कोई भी कंटेंट डालें, चाहे वो थोड़ा तशद्दुद हो उसमें या वो सेक्सुअल कंटेंट हो, आपका वो अलाउ कभी नहीं करता ऐप। तो आप जो है वो इस तरह की नज़रसानी कर सकते हैं। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जो है एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वो ये है कि आप सोचें इस बारे में कि क्या आप जब किसी नाई के पास जाते हैं या कहीं भी जाकर आप बाल कटवाते हैं तो उनका क्या होता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाए, देखते रहिए गपशप। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग फेसबुक के जो सर्वे हुआ है कि 11% लोग कहते हैं कि फेसबुक सही काम कर रहा है, बाकी 89% लोग कहते हैं कि फेसबुक ऑनलाइन डेटिंग प्रमोट कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें प्रमोट कर रहा है, जो कि गलत है। मैं आपको बस एग्जांपल देता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप क्योंकि इतना हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है कि अगर आपको याद हो कि कुछ टाइम पहले जब ये तीनों के सर्वर्स डाउन हो गए थे तो लोगों की रूह निकल गई थी, खींच के वापस लानी पड़ी ताकि वो इतने हम लोग वो हो गए थे। तो रीजन यही है कि इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। हैविंग सेड दैट, ज्यादा यूज करना इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर योर लाइफ, इट्स नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप्स। बिल्कुल ऐसा ही है। और फेसबुक के बारे में तो बात हो गई, जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कही थी कि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप हैरान तो जरूर होंगे और थोड़े थोड़े परेशान भी जरूर होंगे आप लोग। यूनिस, आपको होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी नो द स्टोरी। आपको थोड़ा थोड़ा होना है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी होना। खास तौर पर जो खवातीन है उनके लिए लेकर आई हूँ मैं। सबसे पहली बात, जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी सैलून में जाते हैं और हम हेयर कट करवाते हैं, ट्रिमिंग करवाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम अचानक से जब लॉन्ग हेयर से शॉर्ट हेयर पर आ जाते हैं, बहुत जल्दी से हेयर स्टाइल चेंज करते हैं बार बार जो है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि क्या आपको ये बात पता है कि आपके बालों को जो है वो बेचा जाता है और उसका बेनिफिट आपको तो बिल्कुल नहीं मिलता। उसका बेनिफिट उसको मिलता है जो ये बाल फरोख्त कर रहा है। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन इसका आगाज किस तरह से हुआ, किस तरह से एक छोटे से आइडिया को जो है वो एक इतने बड़े बिजनेस में कन्वर्ट किया गया, वो मैं आपको आज बताऊंगी। ये बात शुरू हुई थी इंडिया से, मतलब भारत से। आपको पता है कि भारत के अंदर कुछ ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिनके अंदर जो है उनकी परंपरा है कि वो अपने बाल जो है वो कटवाते हैं और वो पूरे के पूरे टकले हो जाते हैं, पूरे के पूरे। जो खवातीन, यस, मैं खवातीन, स्पेसिफिक खवातीन जो है वो मंदिर में जाकर मुंडन करवाती, मतलब अपने पूरे बाल जो है वो शेव करवाती, और उनके बाल जो शेव करने के लिए वहां पर पंडित जो है वो मौजूद होते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि वो उनके ये जो जगह है ना, ये जगह, वहां से मुंडन करना शुरू करते हैं, मतलब आपकी, ताकि ये पूरी जो लटे हैं वो पूरी की पूरी उन्हें मिल सके। एक रिसर्च के मुताबिक ये बात जो है वो पता चली कि जो खवातीन वहां पर आती हैं उनके बाल, मतलब साल में
हर साल जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद मंदिर में जो है वो जाती है और ख़वातीन के बाल जो है वो मुंडन होता है उनका, और उनके बाल इतने ज़्यादा मतलब निकलते हैं वहाँ से, और उनका 1 किलो मतलब 1 किलो बाल की जो प्राइस होती है वो 80,000 रुपये, 80,000 रुपये सिर्फ 1 किलो बाल की इंडियन प्राइस। 80,000 रुपये, एग्जैक्टली इंडियन 80,000 रुपये उसकी जो है वो प्राइस होती है। 80,000 रुपये क्या करते हैं कि वो जो खवातीन है, जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर आती हैं और आप जो है आपके बाल काटे जाते हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं इंडिया में जो उस मंदिर में जाते हैं और मुंडन करवाते हैं। तो जब खवातीन से जो है वो पूछा गया कि आपके बालों का होता क्या है, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, ये एक जो है वो परंपरा है जिसके मुताबिक हम यहाँ पर आकर हमारे बाल जो होते हैं साल में हर साल हम यहाँ पर आकर अपने बाल डोनेट करते हैं मंदिर को। मंदिर वाले क्या करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब मंदिर के ऊपर रिसर्च की गई, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप इस पर खुद रिसर्च कर सकते हैं। जब मंदिर पर रिसर्च की गई तो पता चला कि मंदिर वाले जो हैं उन बालों को बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? फ्रांस, चीन जैसी बड़े बड़े मुल्कों में जो है वो बाल जाते हैं, और 1 किलो के हिसाब से उस मंदिर को जो बंदा बेच रहा है उसे जो है वो 80,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि 1 साल के अंदर आप खुद अगर लगाएंगे कि एक मंदिर के अंदर 1000 खवातीन आ रही है, क्योंकि मैं बहुत बड़े मंदिर की बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं बहुत बड़े जो है वो मंदिर की बात कर रही हूँ। आप एक्सपोज करें, आप नाम लीजिए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं नाम ना मैं आपकी सोर्स का नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो मंदिर का नाम पूछ रहा हूँ। मैं सोर्स के नाम बताऊंगी भी नहीं। किसी मीडिया वाला, कोई मीडिया वाला अपनी सोर्स के नाम कभी नहीं बताएगा, मर जाएगा लेकिन सोर्स कभी नहीं बताएगा, वरना सोर्स ही मर जाएगी। बैक टू द पॉइंट, मैं आपको बताऊं कि ये जो बाल होते हैं वो फ्रांस, चीन, जापान ऐसे बड़े बड़े मुल्कों में वो बाल फरोख्त होते हैं। जापानी वुमेन, जब एक और रिसर्च की गई कि जब आप अब इंडिया से हटकर फ्रांस की तरफ आ जाए, फ्रांस के अंदर कोई जो एक लेडी थी वो फर्स्ट टाइम अपने बाल लगवा रही थी, तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको पता है कि ये जो इंसानी बाल हैं, इंसानी बालों की बात कर रही हूँ, इंसानी बाल हैं वो कहाँ से आए हैं और आपको किस तरह से लग रहे हैं। उस बंदी ने जो है वो 60 लाख में जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट किए थे, क्योंकि उसके पास बाल नहीं थे, बहुत कम बाल थे, तो वो कैंसर की पेशेंट रह चुकी थी, इस वजह से उन्होंने जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट किया। तो उनको नहीं पता था, उन्होंने कहा मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो उसे लगा रहा था, जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इंडियन बाल है, मतलब इंडियन हेयर है जो कि इंडिया से आए हैं, क्योंकि इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने ये सबसे पहले ये कारोबार शुरू किया कि बाल बेचे। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि इंडिया के अंदर जो खवातीन फीमेल जो होती हैं वो घर में होती हैं, उनके लिए बाकायदा दरवाजे पर लोग आते हैं और पूछते हैं कि आज आपके घर में आपके कितने बाल गिरे हैं। वाह, वाओ, कि आपके कितने बाल गिरे हैं। और इंडिया में ये परंपरा है, ये रिवाज है, या ये कह दें कि कमाने का एक जरिया है कि वहाँ के गांव देहातों में आप जाकर देखें, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है जिनके बाल गिरते हैं, हमारे बाल भी गिरते हैं, हम कभी ना फोकस नहीं होते कि इसका क्या करें या क्या ना करें। उनके बाल जब गिरते हैं तो वो एक एक बाल को जो है वो एक टेप होता है, टेप के अंदर ये चिपका कर जो है वो रखती हैं, और वो एक हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर 4 हफ्ते के अंदर वो देखती हैं कि उनके कितने बाल बने। तो फिर वो जब उनकी एक पूरी लट बन जाती है तो उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। अगर आपके इतने से बाल अगर आपके हैं आपके पास, तो आपको मिलेंगे 200 रुपये, 150 रुपये। तो मतलब ये एक एक घर की कहानी है कि एक एक घर के सामने वो लोग आते हैं, आपसे बाल लेते हैं, आपको बदले में पैसे आपको देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ओह माय गॉड, वन बाय वन कॉपीकैट, वन बाय वन। जी आप पूछिए। मेरा एक ये सवाल है कि वहाँ पर अक्सर मैंने खवातीन को देखा है, उनके बाल लंबे होते हैं, बहुत लंबे और होते हैं। मतलब इतनी खूबसूरत होती हैं। आई मीन उनके बाल वो हाथ भी नहीं लगाने देती हैं, इनफैक्ट वो मतलब वो सीजर को भी कहती है कि नहीं ये मुझे लगाओगे तो ये बालों में प्रॉब्लम हो जाएगी या हेयर फॉल हो जाएगा। तो आपने जैसे कहा कि हर साल वहाँ पर वो मुंडन करवाते हैं, बाल उतरवाते हैं, तो फिर इतने बाल आते कहाँ से? आई मीन वो मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर कोई गंजी औरतें घूम रही हों। नहीं, इंडिया में है बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया के अंदर ये कोई स्पेसिफिक कोई जगह हो? नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में जितने भी गांव हैं, देहात हैं, उन सब जगहों पर ये बात हकीकत में है। एक मंदिर का नाम बता दो। बहुत बड़े मंदिर है, शिव जी की पूजा हो रही होती है वहां पर, तो इस तरह के बहुत सारे मंदिर हैं, उनकी परंपरा है। देखिए, औरत जो होती है ना, वो अपने बालों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। उसका अगर एक बाल गिरे तो वो रोने पर आ जाती है। और जहां बात रिवायत की आती है तो वहां इंसान को जो है वो करना ही होता है रिवायतों के आगे मजबूर होकर। अच्छा, हिंदू कल्चर में एक ये भी ट्रेडिशन मैंने देखा है कि उनकी उनके अगर हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है तो उनकी बीवियों को मंदिर ले जाके सारे बाल काटते हैं और
चूड़ियाँ वो ऐसा ही अपनी है। तोड़ देते हैं और फिर उनको वाइट लिबास में रहना होता है। ऐसा ही, ऐसा ही, तो ऐसा मुझे ही। लगा कि शायद ये वो वाली औरतें हैं, बट आप बता रहे हो कि नॉर्मल वुमेन्स भी ये करवाती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ। बीइंग अ गर्ल, हम लड़कियों को ना अपने बालों से, इसलिए क्योंकि आपकी स्पेशली गर्ल्स को कि आपके बाल जितने लॉन्ग होते हैं ना उतने आप अट्रैक्टिव होते हैं। अब मैंने छोटे बाल रखे हैं, अब ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत हेयर फॉल होता है और फिर आपको उनको कैरी भी करना होता है कि आप पे सूट करें कि नहीं। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया, कैंसर पेशेंट को भी जब बाल लगते हैं, ये सिर्फ बाल जो है बिकते हैं और कैंसर पेशेंट के अलावा एक्सटेंशन बनती हैं ओरिजिनल, जो हम कहते हैं ना कि ओरिजिनल एक्सटेंशन चाहिए जिन लोगों के पास खुद के अपने अच्छे बाल नहीं होते, तो वो एक मीडिया में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंशन, बहुत क्योंकि हम डेली स्ट्रेटनर करवाते हैं और डेली ड्रायर करवाते हैं। आईलैशेस हमारी इन बालों से एक्सटेंशन बनती है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और आपकी ही इस न्यूज़ से रिलेटेड एक मुझे न्यूज़ याद है, इंडिया की ही बात है। इंडिया में एक गांव था जहाँ पे लड़कियां अपने बाल नहीं कटवाती थी और उन्हें ना बहुत ज़्यादा बाल लंबे रखने का शौक था। तो कुछ एक गिरोह आया और वो इन बालों को सेल करने का काम करते थे। तो उन्होंने ना चोटी काटने वाली डाइन का किस्सा मशहूर कर दिया, क्योंकि आपको पता है चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, एशिया में ज़्यादातर ये जिन्नात और जिन भूत या फिर चुड़ैले पिछल पे, इन पे बिलीव्स हैं और गांव में तो ये चीज़ें ज़्यादा होती है। तो उन्हें कहा कि ना एक डाइन आती है, वो चोटी वाली डाइन है, और जो लड़कियां अपने बाल नहीं, तो बहुत सारी लड़कियों ने अपने बाल बिल्कुल छोटे कर दिए और वो ग्रुप को बड़ा फ़ायदा हुआ और उसने इसी तरह फिर खैर बाद में वो ग्रुप पकड़ा गया कि वो लोगों के घरों में घुस के लड़कियों के बाल काटते। तो ये जो हमारे बालों का जो ये मुझे लगता है कि ये बिजनेस है, ये बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। बाल है एशियन ही, लेकिन चल जो ट्रेंड है फ्रांस में, इंटरनेशनल है, चाइना है, फूड भी वहाँ अच्छा चला जाता है, बाल भी वहाँ चले जाते हैं, क्या क्या लोग हैं वहाँ। आपका वीजा लगेगा, आप सबसे पहले जाएंगे। मेरा लगा हुआ है सर। माशाल्लाह। आई लव माई कंट्री। Yes. वी लव आवर कंट्री। I love मेरा जी आई वांटेड टू से कि ये एज फार एज आई नो, मे बी आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है कि किसी और के बाल को तो आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। लगाते हैं, आई डोंट नो कि उसमें कितना वो डीएनए मैच करता है कि नहीं करता, बट दैट इज नॉट इंजेक्ट करते हैं आपके वहाँ पे। वो अपने बाल होता है फ्रॉम पर्टिकुलर स्किन, बट मे बी आई एम रॉन्ग, शायद आपने रिसर्च की, वी बेटर नो दैट। नंबर 2, जो कैंसर पेशेंट्स स्किन पे नहीं, मैं आपको इसका बताऊं, जो हमें देख रहे हैं बेसिकली जो मतलब जो बिल्कुल ही टकले होते हैं ना, गंजे होते हैं, उनका क्या होता है कि वो जो बाल होता है वो उसकी एक विग टाइप बनी हुई होती है। तो वो आपके मतलब वो पहले आपका पूरा सर्कल करेंगे जिस जिस एरिया में आपको लगानी है, देन वो पूरी नीचे से टेप टाइप की वो पूरा बनी हुई होती है, देन कोई क्रीम वगैरह अप्लाई करके उसे लगाते हैं। आप उसे खींचेगी भी सही, फिर भी वो नहीं निकलेगी। दैट वाज आई वाज सेइंग कि जो ट्रांसप्लांट है दैट इज इंजेक्ट, आपके स्किन में इंजेक्ट होता है। और ये जो विग्स होती हैं तो डिफरेंट, जो जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, जो गंजे एक्टर्स हैं हमारे स्टार, Why are you laughing, यार? तो गंजे एक्टर है। No, but देखिए आई गंजा, रिस्पेक्ट you दैट। know, देखिए दुनिया yes. में 2 तरह के लोग हैं, एक गंजे और एक फ्यूचर गंजे। मर्द होता है गंजा, ये इसमें कोई बात नहीं है, एक एज आती है मर्द गंजा हो ही जाता है। और औरतें तो आज भी होती हैं एट टाइम्स, बहुत सारी लड़कियां बीवी की जो, फरमाइश पे गंजे हो ही जाते हैं। ये कौन सी अरे बीवी की फरमाइशें पूरी करते करते अच्छा, बहुत सारे अगर बीवी की इंस्पिरेशन कोई और है, कोई इंग्लिश का एक्टर है, फेमस स्टार है जो गंजा है, तो फिर शायद वो हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो। बट कमिंग टू योर पॉइंट कि जो औरतें हैं जो एक्सटेंशन लगाती हैं, मैंने देखा है मीडिया वालों लेकिन को। बताती नहीं है। आप बताएं। मैंने लगाई हुई है, Oh मैं my हमेशा God. बता देती हूँ क्योंकि मेरे जो फैंस हैं उनको पता है सना को शॉर्ट हेयर पसंद नहीं नहीं बिल्कुल, सना हर चीज बताएंगी लेकिन उस मंदिर का नाम नहीं बताएंगी। इसी नोट मैं पे टारगेट नहीं करना चाहती। जी इसी नोट पे हमारे शो का टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वॉचिंग आवर शो एंड गिविंग अस योर काइंड फीडबैक। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।